Hello bachcha, let's read out the question first. Current I flows through the circuit as shown. Find the magnetic moment of the figure if AB equals to BC equals to CD equals to DE EF FG GH HA. ये सभी क्या है, इक्वल हो रखे हैं, राइट। और आप डायग्राम में देख सकते हैं हमें सर्किट गिवन है। और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, सो हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। वाइल इफ यू सी दैट, सो ये इतना लेंथ कितना है, ए के बराबर, और ये इनसाइड वाला भी कितने के बराबर है, ए के बराबर है। अब बोल रखा है ए बी बी सी डी सभी के सभी क्या है, इक्वल है। सो बेसिकली यहाँ पर यदि हम फिगर पर गौर करें थोड़ा सा, तो देखिए कैसे बन रहा है सर्किट, कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब तो डॉटेड लाइन है, सही। इस तरीके से कुछ हमें सर्किट देखने को मिल रहा है। और इस सर्किट से क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, बोलिए। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो हमें सिंपली जो करंट है वो फाइंड आउट करने होगा ना। सी यहाँ पर हमें करंट डायरेक्ट दिख रहा है, सो करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें इसका जो भी सर्किट है ना, उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। अब बस हमें आंसर मिल जाएगा। सो बेसिकली इस सर्किट में दो पार्ट है। एक तो ये सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है, ये अंदर वाला जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेड बना रहा हूँ, ये एक सर्कुलर पार्ट हो गया। सो इसका एक अलग से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब बाकी ये जो पाते हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, ये जो चार पाते हैं, इसका अलग से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। सो दोनों के लिए हम अलग अलग पहले तो फाइंड कर लेते हैं, ठीक। जो भी एरिया है वो, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया। सो देखिए एरिया के लिए हमें लगेगा एंगल सबटेंडेड। सो लेट्स से कि ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर है, और ये थीटा किसके बराबर होगा, सो ये कंप्लीट 360 को हम 2 पाई बोलते हैं, राइट। सो 2 पाई को मैं 8 से डिवाइड कर दूं, सो मुझे एंगल मिल जाएगा। सो यहाँ से देखिए एंगल सबटेंडेड थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू पाई बाय 4। इतना क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ दिस पार्ट, ओके, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ना, इस पार्ट का हम एरिया लिखेंगे। सो बेसिकली किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ r1 स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 ऑफ r2 स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप बोलेंगे r1 r2 मैंने कहाँ से उठा कर लेके आ गया। तो देखिए ये जो अंदर वाला है ये छोटा वाला है, राइट, इसको मैंने r1 मान लिया, ठीक। और ये जो बाहर वाला है बिगर वन, इसको मैंने r2 मान लिया है। सिंपल सा कंसेप्ट है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ r1 का स्क्वायर। सो r1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके, बेसिकली यहाँ पर मैंने आउटर ये जो बिगर वाला है उसको r1 माना है, और जो छोटा सा वाला है ना अंदर सर्कुलर पार्ट, उसको r2 माना है। सो r1 का स्क्वायर। सो यदि ये a है और ये बाहर वाला भी a है, सो a प्लस है ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए, 4a का स्क्वायर हो गया। थीटा माइनस ऑफ 1/2 ऑफ r2 तो क्या है, a ही है भाई। सो ये हो गया a स्क्वायर का थीटा। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से जो पाते पाते बने थे ना, ये पत्तियां जो है, उनका एरिया कितना निकल के आ गया, सिंपली 3a² बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा के बराबर। इतना क्लियर हो गया, राइट ना। यदि मैं अब इस फिगर के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, ठीक, सो एक पाते के लिए, ये सिर्फ एक पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम मान लेते हैं एम सी, राइट। सो ये एम सी किसके बराबर हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो एरिया तो कितना निकल के आया था, 3a² थीटा बाय 2। सो ये आ गया एक के लिए, बट टोटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टोटल मिल जाएगा, दैट इज एम सी 80 बोल देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I इंटू 3a² थीटा बाय 2, 2 2 4, 3 2 6।
सो MCT टोटल ये कितना निकल के आया है 6IA का स्क्वायर थीटा। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये पत्ती वाला उसके लिए। नाउ व्हाट अबाउट दिस सर्कुलर पार्ट जो कि हमने शेड करके बताया येलो से। सो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट तो एकदम सिंपली हो गया भाई, M इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो सर्कल के लिए एरिया क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, बट यहाँ पर रेडियस ए है सो इसीलिए पाई ए का स्क्वायर हो गया। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमें कैलकुलेट करना था नेट मैग्नेटिक मोमेंट, सो यहाँ से एम नेट विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। सो ये हो जाएगा 6I का स्क्वायर थीटा प्लस I पाई ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फाइनली पाई का वैल्यू थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए ये क्या हो जाएगा 6IA का स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस I पाई ए का स्क्वायर। तो जब आप इसे ऐड करते हैं सो नियर अबाउट कितना निकल के आएगा ये 5IA स्क्वायर 5IA स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.